देखिए, शुभ समाचार में सबसे पहले बात उस कश्मीर की हम करने जा रहे हैं जिसका जिक्र आज उसके नए अंदाज के लिए जबरदस्त तरीके से हो रहा है। कश्मीर में आज केवल अमन ही नहीं है बल्कि विकास की बयार बह रही है। आज श्रीनगर में देखिए G20 की बैठक का दूसरा दिन है और इन 3 दिनों में दुनिया कश्मीर को वो पहलू अब देख रही है जो अब तक उसने नहीं देखा था। बड़े सालों बाद श्रीनगर किसी इंटरनेशनल इवेंट का गवाह बन रहा। विदेशी मेहमान श्रीनगर की वादियों के बीच जरूरी मसलों पर चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ कश्मीर की खूबसूरती को भी लगातार निहार रहे हैं। श्रीनगर से आ रही ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और इन तस्वीरों से आप ये जरूर समझ सकते हैं कि कैसे कश्मीर ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। फिलहाल तो वादियों में विदेशी मेहमानों की बहार है। डेलीगेट्स इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। कल देखिए विदेशी मेहमानों ने डल झील में शिकारा राइड का लुत्फ भी उठाया। बिल्कुल, डल झील के नजारे ने दुनिया भर से आए प्रतिनिधियों को ये एहसास करा दिया कि कश्मीर की खूबसूरती वाकई लाजवाब है। इन 6 तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से G20 बैठक के लिए श्रीनगर का श्रृंगार किया गया। यहां पर तमाम विदेशी डेलीगेट्स मौजूद रहे जिनके लिए तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये 6 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। ये कश्मीर की बदलती तस्वीर को तो जताती ही है, साथ ही में वहां की खूबसूरती और विहंगम नजारे को भी पेश करती है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही गुनगुनाने का दिल करता है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। ये नजारा ऐसा है जो किसी का भी मन मोह ले। श्रीनगर में G20 सम्मेलन के तहत पर्यटन वर्किंग ग्रुप की 3 दिनों की बैठक जारी है। श्रीनगर में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा है। पहले दिन की बैठक के बाद विदेशी डेलीगेट्स डल झील में शिकारा राइड का आनंद लेने पहुंचे। कश्मीर के शानदार नजारे को देख हर कोई हैरान रह गया। Third tourism working group meeting here in Jammu and Kashmir will be an opportunity to showcase the world how beautiful it is and also how peaceful it is, unlike some people's concerns. I must say the hospitality here is just absolutely non-comparable to any other in the world. विदेशी मेहमानों को डल लेक की सैर कराने के लिए शिकारों को लाइट से सजाया गया है। जब एक साथ कई शिकारे झील में विदेशी मेहमानों को लेकर उतरे तो नजारा बेहद खास बन गया। इन खूबसूरत नजारों ने विदेशी मेहमानों को ये एहसास तो करा दिया कि आखिर कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। श्रीनगर की वादियों का खुशनुमा मौसम भी मेहमानों को खूब भा रहा है। एक तरफ जहां डल लेक का नजारा देख G20 प्रतिनिधि मंडल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो वहीं शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक में एक्टर रामचरण ने विदेशी मेहमान के साथ नाटू नाटू गाने पर डांस भी किया। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के पहले दिन भारतीय फिल्मों और कश्मीर को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में एक्टर रामचरण भी शामिल हुए। इस दौरान फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर विदेशी मेहमान अभिनेता रामचरण के साथ थिरकने से खुद को रोक नहीं पाए। आज बैठक के दूसरे दिन G20 के प्रतिनिधि फिल्म टूरिज्म और इको टूरिज्म पर मंथन करेंगे। उधर श्रीनगर के पोलो व्यू वायरलेस मार्केट को विदेशी मेहमानों का इंतजार है। इसके लिए मार्केट को बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा गया है। G20 डेलीगेट्स यहाँ पे जो है आप भी जानते होंगे कि G20 डेलीगेट्स को जो है यहाँ पे ये शॉपिंग के लिए भी बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं पे जो है एक फॉरेन टूरिस्ट को भी बूस्ट मिल सकता है। जो 90s में हुआ करता था, जो जिस चीज की वजह से इस मार्केट को चार्म हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें वापस आ रही है। कश्मीर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि G20 की ये बैठक कश्मीर की तरक्की में 4 चांद लगाने वाली साबित होगी। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एक तरफ
श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है। वहीं G20 का एक प्रतिनिधि मंडल मुंबई में भी है। मुंबई में G20 के मेहमानों के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पर डिजिटल साउंड शो का आयोजन किया गया। शो के जरिए विदेशी डेलीगेट्स को छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और उनके जीवन को समझाने का मौका मिला। गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचने पर मेहमानों का पारंपरिक ढंग से शानदार स्वागत किया गया। तीन तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई में G20 के मेहमानों का स्वागत यहां पर किया गया। छत्रपति महाराज की जीवनी को दिखाया इसमें गया है। मुंबई के लाइट एंड साउंड शो की झलक इस दौरान देखने को मिली। मेहमानों का बड़ा ही भव्य अंदाज में यहाँ पे स्वागत किया गया। पारंपरिक अंदाज से वहां पर स्वागत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवनी को भी दिखाने, उसे समझाने की कोशिश इस लाइट एंड साउंड शो के जरिए की गई। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की करते हैं। कल सिडनी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। सिडनी एयरपोर्ट पर भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओ फारिल ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आए। इस मौके पर देखिए, उन्होंने मोदी मोदी के तमाम नारे लगाए, वंदे मातरम के नारे लगाए। और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के तमाम सीईओज के साथ मुलाकात उन्होंने की है और आज ऑस्ट्रेलिया में उनकी बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें, आज दोपहर वो 20 भारतीय समुदाय के लोगों से सीधे तौर पर मिलेंगे और कल प्रधानमंत्री मोदी जो हैं अपने समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं सिडनी शहर के हैरिस पार्क इलाके में उनका जो नाम बदलकर लिटिल इंडिया करने जा रहे हैं। इसके अलावा वे भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां जहां जा रहे हैं, जिस जिस कोने में जाते हैं, उनका कुछ इसी प्रकार से स्वागत वंदन देखने को मिलता है और प्रधानमंत्री भी दिल खोलकर स्वागत को, अभिवादन को स्वीकार करते हैं, कभी नमस्कार करके, कभी हाथ हिलाकर। और अब ये जो दो तस्वीरें हैं आपकी, वो ऑस्ट्रेलिया विजिट की हैं, जिसमें अल्बनीज के साथ आपको प्रधानमंत्री नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ भारतीय समुदाय के जो तमाम लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे। पहले जापान, फिर पापुआ न्यू गिनी और अब ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री मोदी जहां भी गए छा गए। ये नजारा सिडनी का है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में हजारों भारतीय हाथ में तिरंगा लेकर एयरपोर्ट और होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए।
मोदी ने अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया और लोगों से जाकर मिले। पीएम ने लोगों से हाथ मिलाया, लोगों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। यहाँ हर कोई प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब दिखा। बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुश नजर आए। किसी ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया तो किसी ने पीएम मोदी के पांव छुए। प्रधानमंत्री ने कई लोगों को ऑटोग्राफ दिए तो लोगों ने पीएम मोदी के लिए गाना भी गाया। दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। मोदी जी के नव दरअसल भारतीयों ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बहुत पहले से ही तैयारियां की हुई थी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे को लेकर भारतीय समुदाय जोश में है और खुशी की लहर है। आज और कल पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया में कई अहम कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलियाई पीएम के साथ मुलाकात करेंगे। यही नहीं, सिडनी में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा में मौसम के सुहाना होने का असर साफ देखा जा रहा है। चार धाम में यात्री ही यात्री नजर आ रहे हैं। जिस तरह यात्री चारों धाम में उमड़ रहे हैं, उससे इस बात की यात्रा में यात्रियों के सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। चारों धाम मिलाकर अब तक 12 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। ये चारधाम यात्रा का सैलाब है। यात्रा में श्रद्धालुओं का ये उल्लास है। केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम या गंगोत्री धाम या फिर यमुनोत्री धाम, हर जगह श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। चारों धामों की जो तस्वीरें हैं, उसे देखते हुए पिछली बार की तरह इस बार भी यात्रियों की संख्या का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। गत वर्ष जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आए थे, वो सारे जितने भी पुराने आंकड़े थे, रिकॉर्ड थे, वो ध्वस्त हो गए थे। नए रिकॉर्ड कायम हुए और इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि जो चारधाम यात्रा है नए रिकॉर्ड कायम करेगी। और अभी तक आप देख सकते हैं कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ में 7,30,000 से अधिक अभी तक श्रद्धालु तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। और टोटल मिलाकर के अगर चारों धामों की हम बात करें तो लगभग 12 लाख के करीब श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब सा उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं की यहाँ कतारें लगी हुई हैं। यहाँ हर दिन 17,000 से ज्यादा यात्री बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। यात्रा को अभी महीना भर भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ दर्शनार्थियों की संख्या 4.5 लाख के पार हो चुकी है। पिछले साल एक माह की यात्रा में रिकॉर्ड 5 लाख यात्री केदारनाथ धाम पहुँचे थे और इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। है कि यात्रा पिछले साल जैसी यात्रा ही हमारी तकरीबन चल रही है और एक महीने में 5 लाख के आसपास हमारा जो दर्शनार्थियों की संख्या पहुंच जाएगी। इसके अतिरिक्त जो अन्य सभी विभागों ने पिछली यात्रा से जो सीखा था, कई जो कमियां थी वो इस बार पूरी की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन है, हमारा जो ट्रैक मार्ग की जो कंडीशन है काफी इस बार इम्प्रूव किया गया है। और बाबा बद्री विशाल के दर्शन को लेकर बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की खुशी देखते ही बनती है। मंदिर परिसर यात्रियों से गुलजार है। श्रद्धालुओं में आस्था की अलग ही उमंग है। यात्रियों की संख्या में जिस तरह लगातार इजाफा हो रहा है, उससे इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होने की उम्मीद की जा रही है। गंगोत्री धाम में भी यात्रियों का तांता लगा हुआ है। सब गजब उत्साह में दिख रहे हैं। इस धाम में 21 मई की शाम तक 2,53,562 यात्री दर्शन करने पहुंच चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों का जोश पूरे उफान पर नजर आ रहा है। यहाँ भी बड़ी संख्या में यात्री पहुंच चुके हैं। इस धाम में 21 मई की शाम तक 2,29,657 यात्री दर्शन करने पहुंच चुके हैं। चारधाम की यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजामात किए गए हैं।
यात्रियों को स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए अस्थायी अस्पताल के इंतजाम भी किए गए हैं, जहां मरीजों के लिए बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था है। फौरी तौर पर अपने स्तर से यहाँ पर पूरी माकूल व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्री को एडवाइस भी दी जाती है कि अगर उसका स्वास्थ्य ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है तो वो आगे न जाए, तो उसको रोकने की भी एडवाइस यहाँ पर चिकित्सक देते हैं। दुरुस्त इंतजाम के बीच बड़ी संख्या में यात्रियों का चारों धाम पहुंचना जारी है, लिहाजा इस बार की यात्रा में यात्रियों के सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला कर लिया था और आज से 2000 के नोट बदलवाने की शुरुआत हो गई है। आरबीआई ने लोगों को 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए 4 महीने का बाकायदा वक्त दिया है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक लोग 23 मई 2023 से यानी आज से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट बैंक में जाकर बदल सकेंगे या फिर अपने बैंक खाते में जमा कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को दिशा निर्देश भी अब जारी कर दिए हैं। बैंकों को इसके लिए खास इंतजाम करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। लोगों को कम से कम परेशानी हो और वो आसानी से अपने नोट बदलवाने के लिए तैयार हो जाएं, इसलिए बैंकों को पूरी तैयारी करने के लिए कहा गया है। देखिए, 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं किस प्रकार से पहले सर्कुलेशन बाहर करने का आदेश दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से 2000 के नोट का। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बार बार समझाया जा रहा है कि देखिए जिस प्रकार डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे इसको कंपेयर ना करें, बहुत आसानी से आपके नोट बदल जाएंगे। और अब तो ये भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि आपको आईडी प्रूफ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी 2000 के नोट बदलवाने का प्लान बना चुके हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल आपको रखना होगा। क्या है वो बातें, चलिए आपको एक एक करके वो मैं बता देती हूँ। तो बैंक आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे शुरू कर रहे हैं। इसके लिए लोग बैंक में जाकर आसानी से नोट बदलवा सकते हैं। खास बात यह है कि एक वक्त में सिर्फ 2000 के 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए की रकम ही बदलवाई जा सकेगी। ये जहन में रखना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। जो तमाम तरीके के दावे सोशल मीडिया पे किए जा रहे थे वो गलत है। मतलब बैंक में 2000 के नोट बदलवाते वक्त ग्राहक को अपनी पहचान बतानी भी जरूरी नहीं होगी। तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया तमाम तरीके के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे, उसको सबसे अलग अब आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत जरूर हो गई है और अब आप 30 सितंबर तक अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। तो देखिए, आरबीआई साफ कर चुका है कि 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकों ने इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। तो क्या है ये तैयारी, इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, आरबीआई ने लोगों को सलाह दी है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं और अफवाहों का शिकार तो आप बिल्कुल ना हो, क्योंकि 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए लोगों के पास 4 महीने से भी ज्यादा का वक्त है। तो बहुत लंबा ड्यूरेशन है जिसमें आप अपने नोटों को बदल सकते हैं। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि 2000 रुपए के नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हटाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है वो भी समझा देती हूँ। मतलब कि ये काम धीरे धीरे होगा और इसी तरह 2000 रुपए के नोट बाजार से वापस लिए जाएंगे। गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी बैंकों ने पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए हैं। साथ ही ग्राहकों के लिए बैंकों की तरफ से पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए बैंकों में अलग से स्पेशल विंडो होगी। ऐसे में आपको बार बार हम यही समझा रहे हैं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आराम से बैंक में जाके अपने नोटों को बदल सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा सरगम। और देखिए, अगर आप भी परेशान हैं कि 2000 के नोट नहीं चल रहे हैं या कोई नहीं ले रहा, ये खबर आपके लिए है, क्योंकि गुजरात के राजकोट में कई पेट्रोल पंपों में लोग 2000 रुपए का नोट देकर पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं।
जी हां, ऐसे में लोगों की सहूलियत के लिए पेट्रोल पंप मालिकों ने भी कई इंतजामात किए हैं। पेट्रोल पंप मालिक 2000 या उससे ज्यादा का पेट्रोल डलवाने वाले लोगों से 2000 के नोट ले रहे हैं और ऐसे में लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल डलवाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके लिए बाकायदा पेट्रोल पंप पर कई नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। उस हिसाब से अभी इसमें क्या होता है कि भाई कस्टमर होते हैं बराबर, वो 100-200 का पेट्रोल डलवाते हैं, वो 2000 की नोट आते हैं। हमको उसको नोट स्वीकारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने चेंज देना पड़ता है ना, उसमें तकलीफ है। इसलिए हमने ऐसा मैसेज दिया है कि आप हमको सपोर्ट करो और मिनिमम 2000 का फ्यूल पेट्रोल या डीजल डलवाओ। इन दिनों गुलाबी नोट की सबसे ज्यादा खपत हो रही है जेवरात की दुकानों पर, क्योंकि वहां बिना किसी रोक टोक के 10,000 के नोट लिए जा रहे हैं। लखनऊ में गहनों की दुकान चलाने वाले संजय वर्मा ने बताया कि वो सरकार के नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसके तहत 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट लिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने माना कि आरबीआई के फैसले के बाद उनकी सेल में भी इजाफा हुआ है और दुकानों पर साफ तौर पर भीड़ देखी जा सकती है और ज्यादातर ग्राहक 2000 रुपए का नोट लेकर ही आ रहे हैं। सराफे की दुकानों में केवल लोग आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि सराफे की दुकान वाले भी उन लोगों को बुला रहे हैं जिनके पास गुलाबी नोट हैं। जी हां, वैसे एक सराफे की दुकान पर हम आए हैं। लखनऊ का गोल मार्केट इलाका है, यहां मुन्नीलाल ज्वेलर्स में आए हैं। उनके मालिक जो हैं संजय वर्मा जी बैठे हैं। संजय जी ने अपने फोन, अगर मैं संजय जी का आप देखें तो आप ये देखेंगे कि वी आर एक्सेप्टिंग 2000 नोट्स, शॉप फ्रॉम आवर स्टोर वेयर योर डिजायर्स मीट देयर परफेक्ट मैच, शॉप नाउ। तो यानी कि ये संदेश यहां से दिया जा रहा है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो फिर आप इनकी दुकान पर आइए। और क्या मतलब है इसका, ये भी समझते हैं। संजय जी, क्या मतलब है इसका, क्योंकि कई लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आरबीआई के हिसाब से नोट बंद नहीं किए गए हैं, खाली उनको बदलने या नए छापने पर रोक लगी है और हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। हम उसको अभी जाके बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं, ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज खरीदारी कर सकते हैं और सबको लेना चाहिए। भाई, आप जो चीज बेचें उसका बिल काटें और बिल काटने के बाद वो पैसा बैंक में जमा कर दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। समस्या में समाधान और विज्ञापन भी। नहीं, इसमें विज्ञापन की ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो सभी के लिए समझ में रहना चाहिए कि ये उस तरीके की नोटबंदी नहीं है जो पहले हुई थी, एकदम से रातों रात सारे नोट बंद कर दिए गए, लोग एकदम पैनिक हो गए। इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आराम से आप कोई भी चीज किसी भी दुकान से परचेज करिए। ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो क्या मतलब, क्या राइज बढ़ा है, बढ़त हुई है? हाँ, मोस्टली दे रहे हैं 2000 के नोट और मुझे लेने में कोई ऐतराज नहीं है। अगर वो बिल दे रहा है, अपना पैन कार्ड दे रहा है और हम उसको पक्का बिल काट के दे रहे हैं और ज्वेलरी परचेज पहले के मुकाबले लाल नोट तो गुलाबी नोट ज्यादा आ रहा है। हाँ, कुछ सर्कुलेशन बढ़ा है। अब जिनके पास डिपॉजिट थे और घर पे रखे हुए थे, सर्कुलेशन में नहीं थे, उन्होंने लाके अपना ज्वेलरी में एक्सचेंज किया और हमने वो नोट जाके बैंक में जमा कर दिया। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, चुभती जलती गर्मी से देश के ज्यादातर राज्य इस वक्त जूझते हुए नजर आ रहे हैं। लू के थपेड़े जो हैं लोगों की परीक्षा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि एक दिन पहले दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया था। ऐसे में लोगों ने बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलने के लिए उनको सलाह दी गई थी और इस मौसम ने दिल्ली घूमने पहुंचे सैलानियों को सबसे ज्यादा मायूस किया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी से राहत के बादल अब आ रहे हैं और 24 मई के बाद मौसम बदलने का अनुमान जताया गया है। कई जगह पर आंधी बारिश के बाद पारा डाउन हो सकता है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन की बात है और उसके बाद दोबारा से आपको राहत मिल जाएगी। डिस्टर्बेंस हमारे पास नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इम्पैक्ट करेगा और जिसका पूरा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है उसको इम्पैक्ट करेगा, ये पूरा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, पूरा आप देखेंगे कि पहाड़ी राज्यों को जम्मू कश्मीर, एचपी, उत्तराखंड, साथ में अगर मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो नॉर्थ राजस्थान का इलाका है वहां पर पूरी तरह से इम्पैक्ट करेगा। और ये पहाड़ी राज्यों में 23 तारीख को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में रहेगा। बाकी देखेंगे कि उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये 24-25 को
पूरा काफी इंटेंस रहेगा, जिससे पूरे रीजन में क्लाउडीनेस रहेगा, लाइट रेनफॉल और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है, थंडर स्टॉर्म भी रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी जिनकी स्पीड लगभग 40 से 50 किलोमीटर रहेगी। तो ये 24 और 25 में रहेगा, तो जिसके चलते हमारे पास देखेंगे कि जो बढ़ी हुई गर्मी है उससे काफी राहत मिलेगी और तापमान 24 और 25 में हमारे पास लगभग 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बिलो 40 डिग्री आ जाएगा, लगभग 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पूरे रीजन में राहत मिलेगी। तो गर्मी से राहत आपको जरूर मिलने वाली है। खैर, अब बात झारखंड के कर लेते हैं। झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बनकर तैयार है। 165 एकड़ में फैला इसका परिसर क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सभी हाईकोर्ट के परिसरों में सबसे बड़ा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी कई गुना बड़ा है ये। 24 मई को झारखंड के नए हाईकोर्ट भवन का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। और किन मायनों में ये खास है, झारखंड का नया हाईकोर्ट क्यों इतना ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट पूरी शान और शौकत से बनकर तैयार है। बाहर से जितना भव्य, अंदर से उतना ही खूबसूरत भी। झारखंड की राजधानी रांची में बने इस हाईकोर्ट की भव्यता एंट्री गेट से ही दिखने लगती है। जैसे ही आप परिसर में दाखिल होते हैं, आधुनिक तकनीक और शानदार कला के अद्भुत संयोजन से बनी इमारतों और परिसर की खूबसूरती में खोकर रह जाते हैं। 165 एकड़ में फैला झारखंड हाईकोर्ट का परिसर क्षेत्रफल के लिहाज से देश के सभी हाईकोर्ट परिसर से बड़ा है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट कैंपस से भी कई गुना बड़ा है ये हाईकोर्ट। 550 करोड़ की लागत से बने इस हाईकोर्ट परिसर में कोर्ट बिल्डिंग के दोनों ओर भी शानदार बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें महाधिवक्ता के अलावा वकीलों के बैठने की जगह है और एक भव्य लाइब्रेरी भी। झारखंड उच्च न्यायालय का स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है। देश में ये सबसे बड़ा हाईकोर्ट होगा। परिसर के मामले में एरिया वाइज 550 करोड़ रुपए की लागत से इस भवन को बनाया गया है। 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। 1200 से अधिक अधिवक्ता बैठेंगे 2 हॉल में। 540 चेंबर व महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का जो भवन होगा वो अलग से होगा। 30,000 स्क्वायर फीट में बनाई गई है लाइब्रेरी। 2000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था होगी। 25 भव्य वातानुकूलित कोर्ट रूम बनकर तैयार हैं और ज्यादातर कोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल होगा वो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। 60% जो कंजम्पशन होगा वो सोलर प्लांट पे आधारित होगा। वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उस पर आधारित होगा। यानी स्टेट ऑफ द आर्ट ये कैंपस है। चलिए अब आपको हाईकोर्ट के अंदर लिए चलते हैं और हाईकोर्ट की भव्यता से रूबरू कराते हैं। हाईकोर्ट परिसर के एंट्रेंस पर ही एक तरफ पुराने हाईकोर्ट की तस्वीर कोलाज बनाकर सजाई गई है, जिसमें हाईकोर्ट का इतिहास दर्शाया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट है। हाँ, कोर्ट रूम जो है वो भी फुली एयर कंडीशनड होगा और लेटेस्ट जो आर्किटेक्ट के डिजाइन होते हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। खूबसूरत बिल्डिंग है। बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा था अंदर भी उतना है। किस तरह से जो है इसकी बनावट है, किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। कोर्ट रूम है, ऊपर जो है हॉल है। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट होगा एडवोकेट्स का। 2000 लोग एक हॉल में, 2 हॉल होंगे जिसमें 2-2 लोग, 1200 लोग जो है वो एकोमोडेट हो जाएंगे। और ये देखिए किस तरह से जो है इसको डिजाइन किया गया है। एस्केलेटर्स भी लगे हुए हैं। ठीक सामने आप हमारे देख सकते हैं कि अगर आप किसी को ऊपर जाना है या नीचे आना है तो उसके सुविधा के लिए एस्केलेटर्स लगाए गए हैं। झारखंड सरकार की सौर ऊर्जा नीति के तहत ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के तहत इन इमारतों में बिजली की व्यवस्था की गई है। इन भवनों में 60% बिजली आपूर्ति सौर ऊर्जा से की जाएगी। हाईकोर्ट भवन कैंपस में हरियाली का पूरा ख्याल रखा गया है। करीब 4500 पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा पोस्टल ऑफिस, रेलवे बुकिंग काउंटर और डिस्पेंसरी की भी यहाँ व्यवस्था है। 8 सालों में बनकर तैयार हुए झारखंड के नए हाईकोर्ट परिसर का 24 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।